चैप्टर देखिए इकाई 18। इकाई 18 क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन। इकाई 18 पढ़ा जा रहा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो सबसे पहले इसमें समलंब है। सबसे पहले क्या पढ़ना, समलंब। समलंबक लिखा है समलंबाकार। समलंबाकार का मतलब वही समलंब चतुर्भुज जो है। समलंब चतुर्भुज पहले से हम बता चुके हैं, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ये देखिए हमने समलंब चतुर्भुज बनाया है, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। इसमें एक भुजा देखिए समांतर है, ए बी देख लीजिए। इसमें जो दिया गया है ए बी समांतर किसके, सी डी के। ए बी समांतर सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। इसमें दो भुजाएं क्या आती हैं, समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर, ए बी समांतर है सी डी। ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये समलंबाकार ये बन गया, समलंबाकार इसी को कहते हैं। समलंबाकार क्षेत्र हो गया, यह समलंब है, इसी को समलंबाकार क्षेत्रफल कहा गया। तो इसमें देखिए ऊंचाई, यहाँ से एक ऊंचाई ले सकते हैं, यहाँ से भी ऊंचाई ले सकते हैं, ऐसे से करके यहाँ से भी ऊंचाई आप ले सकते हैं। लेकिन हमने यहीं पर ऊंचाई मान लिया है। एक भुजा इसको हमने क्या मान लिया, जो समलंब के आकार का है, जो समांतर दिया गया है, इसको हमने A1 मान लिया, और दूसरे समांतर क्या मान लिया, B1 मान लिया। तो A1 इसको B1 मान लिया। और ऊंचाई क्या है इसकी, h है। जो हमारा समलंबाकार क्षेत्रफल दिया गया, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसके पूरे क्षेत्र का जो ये बना हुआ है, समलंबाकार क्षेत्र बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजा मतलब ये जो दोनों समांतर हैं, दोनों का योग A1 + B1 इंटू ऊंचाई क्या हमने माना, h। 1/2 A1 + B1 इंटू h, यानी दोनों भुजाओं, जो समांतर भुजा दिया गया, दोनों का योग गुणे ऊंचाई। ये होता है आपका समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। अब पहला क्वेश्चन देखिए दिया है अभ्यास 18A। अभ्यास 18A में दिया गया एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए, जैसे A1 बराबर दिया गया है, A1 बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। B1 बराबर A1 B1 मान लिए, चलिए A भी मान लिए तब भी ठीक था, A1 B1 मान लिए कोई बात नहीं। A1 B1 नहीं, A मान लिए तो B मान लिए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं था। कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। और h दिया गया, h बराबर कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। h बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब निकालना किसका, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 A1 + B1 इंटू h। 1/2 A1 कितना दिया, 3 दिया, 3 + 3 और 4 दिया। B1 कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। 4 ऊंचाई कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1/2 4 3 7 7 3 21, 21 हो गया। 4 3 7 7 3 21, यानी कि 21/2। 21 में 2 से भाग दे, 2 1 के 2, 10 हो गया, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्षेत्रफल है, ये आंसर हो गया, ये आंसर। यानी कि 1/2 3 और 4 को जोड़ा 7 हो गया, 7 3 21, यानी कि 21/2, 2 से भाग दे 10.5। ये हो गया पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
36 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्योंकि इसमें 3 से ऊंचाई h बराबर दी है, h बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई और क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल एरिया क्षेत्रफल है तो हम चाहे तो एरिया मान सकते हैं, या लिख दीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया कितना 36 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया 36। और एक भुजा की लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि जैसे A1 दिया गया है, A1 मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा क्या पूछ रहा है B1, दूसरी भुजा B1 पूछ रहा है। फार्मूला क्षेत्रफल बराबर समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 A प्लस A1 B1 इंटू H। तो क्षेत्रफल कितना दिया आपका 36 दिया, क्षेत्रफल के स्थान पे 36, 1/2 A1 के स्थान कितना दिया 9 प्लस B1 इंटू H। दूसरी भुजा हमने दूसरी भुजा क्या हमने मान लिया B1 मान लिया दूसरी भुजा। तो 36 गुणा इसमें का 36 दूना 36 का देखिए तिर्यक का गुणा कर देंगे, 36 से गुणा 2 में हो जाएगा तिर्यक का गुणा, 36 गुणते 2 बराबर हमारा क्या होता है 9 प्लस B1 इंटू H। H भी दिया, H कितना दिया 3 दिया गया, H हमारा कितना है 3 दिया गया। 36 दूना 72 बराबर 3 का गुणा कर 9 त्रिक 27 प्लस 3B1, या हम इसको 3B1 बराबर 3B1 बराबर 27 को हटा देते हैं, 27 को तो 72 और प्लस 27 इधर जाएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। देखिए 3B1 से 27 को हमने हटाया है तो प्लस था क्या हो गया माइनस हो गया। तो 3B1 बराबर घटा दीजिए 72 में से 27 को 12, 12 में 7 गए 7, 5 12 हो गया 5, 6 में से 2 गए 4, 45। तो B1 बराबर 45/3, 3 1 के 3, 3 5 15। तो B1 बराबर कितना हो गया, दूसरी भुजा कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितने हो गए 3 1 के 3, 3 5 15, 15 सेंटीमीटर। ये आंसर दूसरी भुजा। हमने दूसरी भुजा क्या माना था, दूसरी भुजा B1 माना था। तो B1 बराबर कितना हो गया, तो दूसरी भुजा B1 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD बना है जिसमें दिया कि AB समांतर है CD के, और लिखा है AD जो है AD लंब है AB पर, ये लंब है ठीक, ये सीधा 90 अंश का लंब कह रहा है। और AB बराबर 8 दिया, पूरा AB जो है यहाँ से यहाँ तक कितना 8 दिया है। और DC और BC दोनों कितने दिए गए 5 सेंटीमीटर। तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको ऊंचाई चाहिए। ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये जो हमारा चतुर्भुज बना हुआ है इस चतुर्भुज के हमको क्या चाहिए ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज की क्या चाहिए ऊंचाई। ऊंचाई निकलेगी कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ AB बराबर कितना दिया 8 सेंटीमीटर दिया है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर ये दिया है AB बराबर। और ये देखिए जितना आपका CD की दूरी दी गई उतने दूरी AB होगा, क्योंकि ये भी लंब है ये भी लंब है। यहाँ से इस पर लंब डाला गया, ये भी लंब है पहले से दिया गया है, दोनों लंब है।
जब दोनों लंब हैं, जब ए भी लंब है ए भी लंब है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों रेखाएं क्या समांतर है। तो दोनों की दूरी आपस अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ए भी हो गया, ए भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ए ई बराबर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। ए ई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ई बी का मान कितना होगा, बी ई का मान निकालने के लिए ए बी में से ए ई को घटा दीजिए, यानी पूरा 8 है, 8 में से 5 को निकाल दिए, इतनी दूरी बच जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ये दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 दिया गया और इतना 5 दिया गया है, यदि 8 में से इतना घटा दिया जाए तो ये दूरी हमारी निकल जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी हमारी कितनी निकल गई, 3 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर, ये दूरी हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज देखिए ई बी ई सी से, त्रिभुज बी ई सी से, ध्यान रखिए। ये देखिए इस समकोण त्रिभुज बनाए 90 अंश है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग गया, यानी कि बी सी का स्क्वायर ये त्रिभुज हो गया आपका, ये समकोण त्रिभुज बी सी से, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, बी सी स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज सामने भुजा कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। ई सी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये हो गया। हमको किसका मान निकालना है, ई सी का मान। तो ई सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ये देखिए इसका मान निकालना था, ध्यान दीजिए इसका मान निकालना था, इसको हमने बराबर को उधर कर दिया, तो किस में हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया, ही देखिए प्लस है तो माइनस हो गया। अब ई सी स्क्वायर बराबर बी सी मान कितना दिया गया, 5 का स्क्वायर, और बी का मान कितना, 3 का स्क्वायर, 25 हो गया, माइनस 3 3 का 9, 25 में से 9 हो गया, कितना हो गया, 16, यानी ई सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। ई सी बराबर करड़ी में 16, तो ई सी बराबर क्या हो गया, 4 आ गया। ई सी हमारा क्या, यही ऊंचाई है, ई सी क्या है, यही हमारी ऊंचाई है। एच बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, एच हमारा क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर, एच हमारा निकल गया। हमने कहा था देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 A1 प्लस B1 इंटू एच है, तो 1/2 हो गया। A1 5 सेंटीमीटर पहली भुजा दी गई है 5, और दूसरी भुजा कितनी दी गई 8, और ऊंचाई कितनी निकल गया 4। 1/2 गुणते 8 5 13 गुणते 4, 2 दूना 4, 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर, 26 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा ऊंचाई निकालने का तरीका है, कैसे ऊंचाई निकलेगा, मैंने ऊंचाई निकालने का हमने तरीका आपको बता दिया, कैसे ऊंचाई निकलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अब आपका। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पहले जैसा दिया है, उसमें समलंब का क्षेत्रफल निकाला, आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की 2 गुनी हो तो
दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है क्षेत्रफल, दिया गया है क्षेत्रफल, क्या क्या दिया सबसे पहले उसको लिख लेना चाहिए। क्षेत्रफल दिया 240 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया गया, और ऊंचाई दी गई h बराबर दिया गया 15 मीटर। सवाल हल करते समय सबसे पहले क्या क्या दिया इसको लिख लीजिए, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगर हम मान लेते माना पहली भुजा, अगर मान लेते हैं माना पहली भुजा x मीटर मान लेते हैं, पहली भुजा कितनी x मीटर है, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा पहली भुजा का 2 गुना हो जाएगी, 2x मीटर। पहली भुजा कितना x मीटर, दूसरी भुजा क्या उसकी 2 गुनी हो जाएगी, जो पहली भुजा दी गई उसका 2 गुना हो जाएगा, जितना दिया गया उसमें 2 का गुणा करिए 2 गुना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पता ही है, क्षेत्रफल बराबर 1/2, पहली भुजा x प्लस दूसरी भुजा 2x, गुणते ऊंचाई कितनी दी गई 15, यही है। और क्षेत्रफल आपका कितना 240 दिया गया, 240 बराबर 1/2, x और 2x को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3x हो गया, 3x गुणते 15, 3x गुणे 1x 2 मिलकर 3x, 3x गुणे 15, 2 का तिर्यक का गुणा कर दीजिए, 2 का क्या हो जाएगा तिर्यक का गुणा, तिर्यक का गुणा 240 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 240 गुणते 2 बराबर 3x गुणते 15, तो 15 तिया 45 कर दीजिए, 45x बराबर, इसको हम पहले क्योंकि x का मान निकाला इसलिए पहले ले लीजिए, 2 शून्य शून्य 2 चौकाठ 2 दूनी 480 हो गया, x बराबर 480/45, देखिए 15 से कट सकता है, 15 480 भागे 15, 15 तिया 45, 3 15 दूनी 30 और 15 32 आए, और 15 तिया 45, x बराबर आ गया 32/3, तो ये जो इसका मान जो है 32/3 है। देखिए x का मान इसमें तो 15 से भाग दिया, 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45, 480 है, 2 शून्य शून्य 2 चौकाठ 2 दूना 4, 480 है, 15 से भाग 15 तिया 45 हो गया, 3 आ गया, 15 3 32, 15 दूनी 30, 32 आ गया, और यहाँ 15 तिया 45 3 आ गया। अब लेकिन 3 से इसमें भाग देने पर कितना आएगा, 3 1 के 3 आएगा, देखिए 3 1 के 3 आ गया, फिर 10 आ गया 0, देखिए यहाँ पर 32 भागे, अगर हम 3 करते 3 1 के 3 हो गया, कट गया। अब यहाँ जो संख्या उतारी जाती है, देखिए ऊपर से उतारी जा रही है, इसमें ऊपर से उतारी की भाग नहीं जाए तो एक 0 बार जाएगा, फिर यहाँ पर एक 0 होगा, नहीं फिर 0 बार गया, फिर 2 आए, फिर दशमलव बढ़ेगा, फिर 3 छक 18, 10.6, ये कटेगा नहीं, ये 10.6 सेंटीमीटर मान लेते, लगभग 10.6 सेंटीमीटर। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंक गलत दिया गया, इसलिए बहुत आंसर सटीक नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 240 या 15 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं कोई अंतर दिया गया है, तभी जाकर के क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो आता ना डिफरेंस कोई। और ये आ गया x बराबर इतना आ गया,
10.6 सेंटीमीटर लगभग, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा, ध्यान रखिए। तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये पहली भुजा, पहली भुजा 10.6 सेंटीमीटर लगभग है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। और दूसरी भुजा दो गुणते इसमें कर देंगे, 10.6, 2 छक 12, 10 दूनी 20, 1 21, 21.2 सेंटीमीटर लगभग आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, 10.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारी दूसरी भुजा, पहली भुजा ये आ गया, दूसरी भुजा ये आ गई 21.2 सेंटीमीटर। अब इसमें जो बुक के आंसर से नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं, बुक के आंसर से मिल, जो इसके अनुसार से दिया गया, क्षेत्रफल 240 दिया गया है और ऊंचाई 15 दिया गया है। देखिए उसी फार्मूले के अनुसार हमने रखा है, पहली भुजा x है, दूसरी भुजा 2x हो गया, सब उसी तरीके से रखें। क्षेत्रफल हमारा 240 है, 240 2 का गुणा किया गया 480 हो गया, 15 3 45 हो गया, भाग दिए तो देखिए इतना आ रहा है। 15 से हमने इसको काटा है, चाहे अगर छोटी संख्या से अगर हम काटते 480/45 दिया गया है, अगर इसको हम 5 से काटते हैं तो 5 9 45 हो गया, 5 9 45 और 5 6 30, फिर 3 से काटते 3 3 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, वही आएगा, 32/2 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस है, लेकिन इसके अनुसार से जितना इसमें अंक लिखा गया उसके अनुसार से आंसर यही आएगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, किताब के अनुसार से नहीं आंसर मिलेगा। ठीक है, हो गया।